आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। ये है कानपुर शहर, नवाबगंज उन्नाव टोल प्लाजा, जो कानपुर से लखनऊ जाता है। नमस्कार, मैं सब एडिटर एसीआई न्यूज़ से स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग देखते हैं, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए वहाँ की जितने भी विकास को गतिशीलता प्रदान करने का कार्य के पीछे अनेक कारक होते हैं। उसी में से एक कारक हमारा यातायात है, और जिसमें देखा जाए जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जितने भी हमारे सड़कें हैं, इसमें देखा जाए न केवल आवागमन वो हमने देखा सुचारू रूप से क्रियान्वित होता है, बल्कि भविष्य में किसी भी समाज की उन्नति इसी पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सड़कें आवागमन बेहतर होगा, उतना ज़्यादा ना केवल देखा जाए तो एक समाज के अंतर्गत सामाजिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, बल्कि उसी के साथ साथ आर्थिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ के लोगों को इसका सीधे सीधे फायदा पहुँचता है। इसी क्रम में आज हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं, जहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ के ऊपर जो यहाँ के टोल प्लाजा के इंचार्ज हैं, आइए इसी संबंधित जानकारी उन्नाव के जो इंचार्ज हैं, हम लोग सीधे इन्हीं से इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी बताइए। जी, आखिर ये बताइए कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको लॉकडाउन के अंतर्गत इससे संबंधित यदि टोल प्लाजा में देखा जाए राजस्व की वसूली को लेकर, क्या आपके सामने कोई दिक्कत परेशानी लॉकडाउन में और अब में यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कोई समस्या आपको लग रहा है कि इधर उजागर करना है? नहीं, लॉकडाउन में जो था पहले तो टोल ही बंद थे कुछ दिन के लिए, सम डेज के लिए टोल प्लाजा बंद थे, तो ट्रैफिक भी कम था उस समय में। उसके बाद से जब फिर टोल पुनः चालू हुआ आपको 20 अप्रैल 2020 में, ठीक है, टोल चालू होने के बाद में उसमें यह था कि जो भी एम्प्लॉय गए थे तो कुछ स्टार्टिंग में एम्प्लॉय की कुछ कमी हुई, मतलब कोरोना वायरस के कारण, है ना। इसके बाद से फिर धीरे धीरे करके सभी चीज़ अब अपने रास्ते पे आ चुके हैं, अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि ये देखा जाए तो ये जो फास्टैग की व्यवस्था आपने निश्चित रूप से बड़ी अच्छी रही है, इसको लेके हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से ना केवल देखा जाए तो एक लंबी चौड़ी जो कतार लगती थी उसमें कमी आई है, लेकिन इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत परेशानी का सामना इस बात को करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो अगर मान लीजिए टैग है वो वर्चुअली, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होता है, कहीं मान लीजिए कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है मशीन, तो इसको लेकर किसी प्रकार की समस्या को दूर करने का आपके सामने कुछ परेशानी इस तरह की आई है? जैसे कि हम बताना चाहते हैं आपको कि जो फास्टैग को लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कस्टमर हैं, कस्टमर अपने फास्टैग में प्रॉपर बैलेंस नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब वो क्या करते हैं कि जैसे कि टोल प्लाजा जब आएंगे तब उन्हें याद आएगा कि हमारा फास्टैग रिचार्ज नहीं है, तब वो फास्टैग को टोल पे ही रिचार्ज करेंगे। जब टोल पे रिचार्ज करेंगे तो इसकी प्रोसेसिंग में कम से कम 30 मिनट्स का टाइम लगते हैं, ठीक है। वो अपना रिचार्ज किए या उनका टैग ब्लैकलिस्ट है। कुछ वाहनों में, जो बड़ी वाहनें हैं, उसमें क्या है कि जो फास्टैग में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं वो उनके ओनर के हैं, चलाते हैं ट्रक ड्राइवर। अब उनको पता नहीं कि हमारे फास्टैग में बैलेंस है या नहीं है। ये प्रॉपर जिम्मेवारी बनती है व्हीकल ओनर की कि हम अपने ड्राइवर को बताएं कि हाँ भैया फास्टैग में बैलेंस नहीं है, आप कैश लेन यूज़ करना है। अब वो आ जाते हैं फास्टैग लेन में, फास्टैग लेन में आएगा, यहाँ फास्टैग ब्लैकलिस्ट बताएगा, ठीक है। जब हम बोलते हैं भैया फास्टैग ब्लैकलिस्ट है आपका, तब वो क्या करते हैं अपने मालिक को फ़ोन लगाते हैं, फिर वहाँ से बात करते हैं, फिर यहाँ डबल पेनाल्टी का ऑप्शन है, फिर बोलते नहीं मैं गाड़ी बैक करूंगा। तो ये सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं फास्टैग को लेकर के, जिसमें कस्टमर को भी थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्टिव होना पड़ेगा कि भैया अपने ड्राइवर को बता के रखें बैलेंस है या नहीं है। इस प्रकार की समस्या काफ़ी आ रही है, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर, हम देखते हैं कई प्रकार की ऐसी देखा जाए तो जन समस्याओं को लेकर हम आए दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके टोल प्लाजा कर्मचारियों से भी भिड़ जाते हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मतलब अपने रौब का या रुतबे का नाजायज़ देखा जाए तो प्रयोग करके चाहते हैं कि हमें पैसा ना देना पड़े और ऐसे ही चले जाएं। तो आखिर इस प्रकार की यदि किसी प्रकार की मान लीजिए इधर कुछ इजाफा हुआ है या उसमें इधर देखा जाए तो कमी आई है? देखिए सर, जो पहले थे वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की समस्याएं होती थी, लेकिन आज के डेट में जो समस्याएं हैं वो काफ़ी कम हैं, और प्रशासन का और पुलिस का भी काफ़ी सहयोग होता है, ठीक है। 112 नंबर से भी हम लोग कॉल करते हैं, उनको भी बुलाते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अब समस्याएं बहुत कम हैं उस प्रकार की। तो सर देखा जाए मान लीजिए अब तो कोई भी व्यक्ति आता है, आपको कोई कार्ड दिखाता है कि हम सरकारी कर्मचारी, या वो जिनको सरकार की तरफ से छूट मिली हुई है, तो आखिर इसका क्या प्रोसीजर प्रक्रिया है कि आप उसको किस प्रकार से उस कार्ड को जांचते हैं, परखते हैं कि ये सही है? देखिए सर, हमारे पास जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, एक तो वीआईपी मूवमेंट का है, जैसे उसमें राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, ठीक है, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, है ना। और जो भी सरकारी वाहन को ही छूट दिया गया है उसमें भी कुछ सीमित डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। सरकारी वाहन और उन गाड़ी, पर्सनल व्हीकल किसी का भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी हो, किसी के पर्सनल व्हीकल एग्जेम्प्टेड नहीं है।
व्हीकल वही छूट में है जो यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, जिनका यूज ऑफिशियल पर्पस से किया जा रहा है और उनका प्रॉपर लेटर होना चाहिए, तभी वो वाहन को छूट मिलता है। लॉकडाउन के बाद किस प्रकार से राजस्व की वसूली को लेकर जो आवागमन यहाँ पे अब चल रहा है, इसमें किस प्रकार से देखा जाए तो लोग इसमें जुड़े हैं और आगे निश्चित रूप से इसी क्रम में हम आपको आगे बताते हुए। जैसा कि उन्नाव टोल प्लाजा अधिकारी ने हमें जानकारी दी, उसी के चलते हम धरातल पर आए और जो भी टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियां थीं, उन वाहन के मालिकों से हमने बात की, किस तरह की समस्याएं उनके सामने आती हैं, उन्होंने हमसे साझा की। क्या है समस्याएं, देखिए और सुनिए। टोल प्लाजा पर जिस प्रकार की अनियमितताओं को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जन समस्याएं आई हैं, उसी को देखा जाए व्यवहारिक रूप से धरातल पे आके उसकी जो है जांच पड़ताल करते हुए, सर्वे करते हुए। यहाँ पे देखा जाए तो एक व्यक्ति है जी, अपना नाम बताएं। अखिलेश जी, ये बताइए आपको आखिर किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ा इधर? देखिए, दिक्कत तो ये इस टोल पे बहुत रश रहता है, ठीक है। तो मेरा ये है कि यहाँ पे दो चलती हैं। देखिए, ये जो पेटीएम का फास्टैग का, इसमें कभी ऑनलाइन काम करता है, कभी ऑनलाइन काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें या तो हर एक उस पर टोल पे दोनों चीज़ें अलाउ करके रखें, पेटीएम भी अलाउ करके रखें और कैश का भी सिस्टम रखें। जैसे इसी गाड़ी में पेटीएम लगा हुआ तो तुरंत पेटीएम से निकल जाएगा, और इसको कैश पे करना है तो वो 100% कैश पे करके निकल जाएगा। देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिस प्रकार की इनको देखा जाए व्यवहारिक रूप से समस्या का सामना करना पड़ा, और ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि यहाँ के ऊपर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है और इसको दूर करने का इन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि जो कैश का देखा जाए तो वो भी भुगतान करके जल्दी निकल सके। ये बताइए सर, मान लीजिए कि आपने जैसे कि फास्टैग नहीं लगवाया और यदि आप लगवाना चाह रहे हैं तो आखिर इसको पेटीएम से किस प्रकार से इसको अभी आप करवाना चाह रहे हैं? फास्टैग मैंने पेटीएम का भी यूज किया हुआ है और एक इसका जो NHI का फास्टैग वो भी यूज किया हुआ है, बट अक्सर ना फास्टैग फेल हो जाते हैं। अब पेटीएम में क्या है, 150 रुपये बैलेंस रखो प्रॉपर, उसके बाद आप टॉपअप रिचार्ज करो तो वो 200 रुपये तो फंसा के रखता है। नॉर्मल कस्टमर के लिए वो है नहीं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन से ठीक है, बट सिस्टम वही होना चाहिए जो मेरा हिसाब से, कि वो एक बार रहे दोनों चीज़ें रहें उसमें। निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने बताया NHI का जो फास्टैग है वो काम नहीं करता है, और अगर ये पेटीएम से करवाना चाह रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। और देखा जाए तो ये एक तरह से लॉकडाउन के बाद जनता की जेब पे सीधा सीधा बोझ है। तो निश्चित रूप से हम और भी देखा जाए लोगों से इससे संबंधित आपको जानकारी देते हुए जी देखा जाए तो यहाँ पे और भी लोग हैं जो फास्टैग लगवाने के लिए लाइन में खड़े हैं। आखिर हम इनसे जानेंगे जी, ये बताएं आप, जैसे कि अभी हमने देखा था कि इधर टोल प्लाजा से आ रहे थे, यहाँ के ऊपर क्या किसी प्रकार की दिक्कत सामना आपको करना पड़ता है? जी, जैसा कि हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि उनके वैलेट में पैसे भी थे, अमाउंट थी, उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पे जो है वो काम नहीं किया है, और यहाँ पे 15-20 मिनट हम लोग को खड़े हुए हो गए, टाइम भी वेस्ट हो रहा है इस तरीके से। तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अब वो वहाँ पे गए हुए हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो देखिए कितना टाइम लगता है अभी, और क्योंकि उसमें अमाउंट है, हमारे पेमेंट है उसमें मेरे फास्टैग में। तो ये बताइए कि इधर जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी कतारें रहती हैं, तो अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और ऐसे लंबी कतारों में लगे हुए थे, तो क्या इससे पहले भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे आपने यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को उससे अवगत कराया? नहीं, इससे पहले उन्होंने संपर्क किया था, उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे टाइम पहले लग रहा था, मुझे तो लग रहा है उतना टाइम इसमें वैसे भी लग रहेगा, फास्टैग में भी लग रहा है। उससे अगर फास्टैग ना होता तो हम शायद निकल के जा चुके होते अब तक। देखा जाए तो निश्चित रूप से देखा जाए तो जैसे कि जनता बता रही है कि यदि फास्टैग ना होता, पहले की प्रक्रिया होती तो शायद इतना ही टाइम लग रहा था। इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं कोई इनको लाभ नहीं पहुंचा है अभी तक। देखा जाए यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो सीधे सीधे देखा जाए तो फास्टैग लगवाते हुए सीधे हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस है, सीधे इन्हीं से जानते हुए। सर ये बताया कि फास्टैग कोई लगवाना चाहे उसके लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं? RC और आधार। तो ये बताइए, जैसे NHI का फास्टैग और एक ये पेमेंट जो है वो पेटीएम से है, तो क्या ये दोनों प्रकार के फास्टैग आप लगाने? नहीं, हमारा एयरटेल से। एयरटेल से जी। तो ये बताइए क्या इसके लिए कुछ मिनिमम बैलेंस होना आवश्यक है? जी, 150 एयरटेल के फास्टैग पे, सबका अलग अलग है। सर अपना नाम बताएं। मिस्टर प्रियांश रसिया। ये बताइए प्रियांश जी, क्या किसी प्रकार का आपको इधर लग रहा है कि फास्टैग होने से किसी प्रकार की सुविधा आपको पहुंची है, लाभ पहुंचा है? सुविधा तो नहीं, असुविधा बहुत है। क्या सुविधा है निश्चित रूप से आप बताएं। यहाँ पे जो सर्वर मीडियम है, हम लोग जैसे OTP सेंड करते हैं तो 1-2 घंटे लग जाते हैं OTP आने में। यहाँ पे अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं, अगर मुझे अचानक से यहाँ पे आया, मेरा बैलेंस नहीं है,
अगर मैं अपने किसी और मीडियम से अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मुझे उसी में इतना समय लग जाएगा, मैं फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मतलब मेरा फास्टैग होने के बाद भी सर्विस इतनी पुअर है हर नेटवर्क की, चाहे जियो चाहे एयरटेल हो। एयरटेल तो चलता ही नहीं फिलहाल, जियो चलता है थोड़ा बहुत, उसके चक्कर में भी कुछ नेटवर्क इशू है। या तो फिर ये करें कि बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कटे। अगर हम ऑनलाइन पेमेंट या इंटरनेट मीडियम यूज़ करते हैं तो उसका नेटवर्क इतना तेज़ नहीं आता है कि यहाँ पे मेरा काम हो जाए। अगर मुझे ऑन टाइम कहीं जाना पड़ेगा तो किलोमीटर के हिसाब से लाइन लगी है। पहले था जिसके पास ऑनलाइन होता तो ऑनलाइन कर सकता था, नहीं तो उनको अल्टरनेट एक लाइन देनी चाहिए थी, एक कैश की, फिर एक ऑनलाइन टैग, फिर कैश, फिर फास्ट टैग, ताकि अगर उसके पास फास्ट टैग नहीं भी है तभी कम से कम बंदा जा तो सकता है। इस वजह से इससे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखते हैं किस प्रकार से देखा जाए तो जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया फास्टैग की अपनाई गई है, तो देखा जाए कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से जो OTP वगैरह में समय लग रहा है वो देखा जाए तो कहीं नहीं अपना सर्वर भी दुरुस्त करें और लोगों को इस प्रकार से देखा जाए तो असुविधा ना उठानी पड़े। और देखा जाए तो हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे कि ये प्रोसेस नहीं था, आपको क्या तुलना अगर करी जाए तो पहले और अब में क्या पहले वाला ही ठीक था कि पैसा दिया चलेगा? पहले वाला ज़्यादा ठीक था। ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह का इतना टेंशन है, अभी आदमी बंदा पेमेंट करता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब अगर मैं गूगल पे से इस पर डालता हूँ, पेमेंट करते हैं, अगर मैं उधर गूगल पे से सेंड हो गया, मेरे पास आ गया, यहाँ से बैलेंस कट गया, तो इसका मेरा भुगतान कौन भरेगा? जैसे गूगल पे पेमेंट कर जाता है तो गूगल पे हम कंप्लेन करके पेमेंट मेरा क्लियर हो सकता है, पर अगर यहाँ से मेरा पेमेंट जाता है तो कौन? सरकार जिम्मेदार होगी, मेरा NH वाला जिम्मेदार होगा कि मैं खुद जिम्मेदार हूँगा? इसकी आप हमें आंसर आप कहीं से भी आप हमें प्रोवाइड करवाएं। अगर मेरा कुछ हो जाता है, मेरा कोई नुकसान हो जाता है पेमेंट का, तो मैं अपना पेमेंट कहाँ से रिकवर करूँगा? भाई बंदा तो यही कह सकता है। निश्चित रूप से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। यहाँ के मौके के ऊपर जो हमारा नेशनल हाईवे है वहाँ के ऊपर GST की जो चोरी होती है उसको लेके भी देखा जाए तो अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार से देखा जाए जो राजस्व है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए जो घाटा है वो ना हो और लोग किसी प्रकार से देखा जाए तो टैक्स जो है वो चोरी ना कर पाए। और ये देखा जाए तो सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर हम देख सकते हैं यहाँ के ऊपर किस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर जो कि मुस्तैदी से देखा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग पे खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और पूरी तरह से देखा जाए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए। और यहाँ के ऊपर देखा जाए मौके पे जो अधिकारी हैं, हम एक बार सीधे इनसे जानना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, देखा जाए तो आप निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर के रूप में यहाँ पे देखा जाए तो एक पूरी तरह से अभियान चला रहे हैं, मुस्तैद हैं। तो ये जो GST वगैरह की जो चोरी हो रही है, आखिर इसको रोक के आप किस प्रकार से उसको पकड़ते हैं? उसके लिए गाड़ियों की चेकिंग, रूटीन चेकिंग होती है। जिन गाड़ियों में बिल की कमी वगैरह होती है उनको डिटेल किया जाता है, ऑफिस ले जाया जाता है और एक्ट के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें पेनाल्टी और टैक्स जमा कराया जाता है। ये कार्रवाई की जाती है, वो रूटीन चेकिंग क्रमवार होती रहेगी। ये तो निश्चित रूप से देखा जाए तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह से राजस्व वो GST के माध्यम से, टोल प्लाजा में देखा जाए तो इसके माध्यम से, या बाकी अन्य देखा जाए मदों से पहुंच रहा है, इसमें जहां जितना ज़्यादा इजाफा होगा ये सीधे सीधे देखा जाए तो जनता के बाद ऊपर ही जो है वो पूरी तरह से सरकार लगाती है, विकास कार्यों में लगाती है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो जनता को ही प्राप्त होता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने जनता से अपील करते हुए कि वो पूरी तरह से जो है वो GST भी भरें और पूरी तरह से उसका पालन करें। और यहाँ के ऊपर देखा जाए तो हम आपको इससे संबंधित और भी जानकारी आगने वाले एपिसोड में देते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे कि हमारे नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उससे जुड़ें और जहाँ कहीं भी आप अपने करीब भ्रष्टाचार को पाते हैं तो हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के नीचे दिए हुए स्क्रीन के नंबर पर संपर्क करें। और निश्चित रूप से हम वादा करते हैं कि आपको न केवल न्याय दिलाने में त्वरित कार्रवाई करेंगे, बल्कि जो पूरी एक जो प्रक्रिया है त्वरित न्याय दिलाने में हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे और शासन प्रशासन को आपकी समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।